ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माता अम्बे की शक्ति के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठकर 7 दिन लगातार इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय आपकी इच्छा आपकी कैसी भी हो, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब यह समय जो इसका प्रयोग आपको करना है वह कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आप वीडियो देखने के चक्कर में भूल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। और ऐसी वीडियो आपको मिल सकें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो हम इस समय को रात्रि के समय को 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला समय रुद्रकाल माना जाता है। रुद्र का समय वह होता है 6 से 9 बजे तक, शाम को 6 से 9 बजे तक। दूसरा होता है राक्षस काल, यह होता है 9 से 12 बजे तक। और तीसरा काल होता है गंधर्व काल, जो होता है 12 से 3 तक का समय माना गया है रात्रि के। और चौथा समय होता है वह होता है मनोहर काल, जो है अंतिम पहर माना जाता है रात्रि का। और इसी के अंतर्गत ब्रह्मभूत आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त आता है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्मा का मुहूर्त, ईश्वर का मुहूर्त। ब्रह्मा का मुहूर्त उनका समय, देवताओं का समय। सरल भाषा में समझ लिए, ब्रह्म मुहूर्त में देवीय शक्तियां, ब्रह्मांड की देवीय शक्तियां हमारे पास में सबसे नजदीक होते हैं। दूसरा जो प्राणवायु है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। रात्रि में ओस पड़ती है तो जो गंदगी है वो जमीन पर पहुंच जाती है, वहां चिपक जाती है और शुद्ध प्राण वायु हमको मिलने लगती है। इस समय यदि आप जागरण कर लेते हैं और यह प्रयोग इसी समय का है, जो 4:30 से लेकर 6 बजे तक के बीच का जो समय है, यहाँ इस समय में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, तभी यह फलदायी होगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके, तो यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्राचीन काल में कहावत आती थी, जल्दी सोइए जल्दी उठिए। जो लोग जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, तो उस समय उन व्यक्तियों को इतना लाभ होता है, वे पूजा पाठ करें या ना करें, फिर भी उन्हें प्राण वायु है ऑक्सीजन के रूप में रहती है। वह हमारे पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देती है, शक्ति प्रदान करती है। हमारे अंदर जो भी रोग के वायरस है, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वह सब नष्ट हो जाते हैं प्राणवायु का सेवन करने से। और यदि उसी समय हम अपनी साधना करें, मेडिटेशन करें, जो प्रयोग बताया जा रहा है उसे करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर आप अट्रैक्शन लागू होगा और आपकी यह समस्या या वह इच्छा पूरी होगी। समस्या है तो समाप्त होगी। कैसे करना है मैं वीडियो में अभी आगे बताऊंगी। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो लोग प्रकृति से तालमेल बिठाकर नहीं चलते हैं, जैसे आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि दिन में भी लोग ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं। तो जो रात्रि को ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, वे अक्सर बीमार होते हैं। उसका कारण यही है कि हमने प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं किया है। अब हमारी मजबूरी है, रोजी रोटी कमानी है, तो हमें रात को ड्यूटी भी करना ही करना है, तो यह तो मजबूरी में होता है। इसके साथ में अब हम बात करते हैं कि आपको यह प्रयोग जो करना है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस प्रयोग को वो लोग ना करें जिन्हें बीपी की शिकायत है या हार्ट हृदय संबंधी कोई रोग है, ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है, तो उसे ना करें, क्योंकि इसमें सांस रोकनी हो जाएगी। कुछ समय के लिए सांस को रोकना होगा,
और वह यदि सांस रोकेंगे तो बैड इफेक्ट उनके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसीलिए वह लोग ना करें। अब हमें करना है, क्या करना है, इसको बड़ी बारीकी के साथ एक एक बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर आप चूक जाते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, वरना यह 7 दिन की साधना है। इस 7 दिन के अंदर ही आपकी विश पूरी होगी, चाहे कैसी भी विश हो। लेकिन मैं एक सावधानी आपको करना चाहती हूँ कि आप ऐसी विश के लिए मत कहना, ऐसी विश के लिए प्रार्थना मत करना जो जिससे दूसरे का अहित होता है हो, वरना इसके दुष्परिणाम आपको भी भोगने पड़ सकते हैं। आप वही विश पूरी करने के लिए बोलेंगे, स्वयं से बोलेंगे, परमात्मा से बोलेंगे, जो आपकी वास्तविक समस्या है, जिससे आप परेशान हैं, या फिर वह इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपके लिए जरूरी है कि वह आपकी इच्छा पूरी हो। बस वो आपकी इच्छा 7 दिन के अंदर ही पूरी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग जाग लीजिए, 4:30 बजे से पहले। ठीक आप जग गए, स्नान आदि कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक काम करिए, अच्छे तरीके से हाथ पैर मुंह धो लीजिए, ब्रश वगैरह कर लीजिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब एक ऐसी विश, एक बार में ही एक विश चुनना है आपको, एक ही इच्छा चुननी है, एक ही समस्या चुननी है, उसी पर पूरा फोकस देना है। तो आप इसके लिए अपनी विश को तैयार कर लीजिए। वो विश ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं होना चाहिए, मात्र एक लाइन में हो, मात्र एक लाइन में। बस इतनी सी विश, इतने शब्दों में अपनी विश को पूरा करना है, बोलना है। अब उस कमरे का चयन करिए जहां शुद्ध वायु आती जाती हो, एयर वेंटिलेशन सही हो, वहां आप आसन बिछा लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए, बैठ जाइए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए, उन्हें उनकी मुट्ठी बंद कर लीजिए। यह आपको पोजीशन होगी। इस पोजीशन में आपको बैठना है। बैठने के बाद 2-3 मिनट के अंदर आप अपनी सांस, जो सांस है उसको सामान्य हो जाने दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए, एक सांस को इनहेल कीजिए, खींचिए ऊपर की ओर। खींचने के बाद वो जो आपकी विश है उसे आप बोलना शुरू कीजिए। 1 बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हैं। जितनी जितनी देर आप सांस को अंदर रोकेंगे उतने ही बीच में उसको विश को बोलना है। ठीक है, आगे मैं इसके साइंस बताऊंगी, इसका किस सिद्धांत पर यह काम करेगी, कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी। पहले विधि समझ लीजिए। तो आपने बोल दिया, अब जब आपको लगे अब इसमें अधिक सांस में नहीं रोक सकता, तो मुंह से सांस निकालिए। निकाल लेना है किससे? सांस को नाक से लेना है और निकालना है मुंह से। इस बात पर गौर ध्यान रखना अपना। ठीक, फिर कीजिए, फिर बोलिए, फिर कीजिए, फिर बोलिए। तो यह आपको 3 बार बोलनी है। अपनी विश और कहाँ ध्यान आपको उस समय करना है। आज्ञा चक्र, यह जो आज्ञा चक्र जहां हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपके कोई इष्ट हैं, कोई भी इष्ट हैं, उनका ध्यान करिए, उनका चित्र मस्तक पर लाइए। और या फिर कोई नहीं है तो प्रकाश रूप को देखना शुरू कीजिए और वहीं पर अपनी प्रार्थना करिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको करना यह है कि 11 मिनट तक आपको यह प्रयोग करना है, लगातार 7 दिन तक करना है, किसी भी दिन गैप नहीं करना है। विश आपकी पूरी होने की संभावना पूरी हो जाएगी। आपकी विश पूरी होगी ही होगी। सुबह 4:30 बजे से आपको यह प्रयोग करना है, लगातार 11 दिन तक। तो आपको यह प्रयोग करना है। आज का काम हुआ, इस तरीके से फिर करेंगे। फिर लगातार कंटिन्यू 7 दिन आपको करना है। इन्हीं 7 दिन के अंदर आपकी विश पूरी होगी। अब यह कैसे होगा? तो सबसे पहले इसमें जो चीज है प्राण वायु। जब प्राण वायु आपके
नाक के द्वारा शरीर में जाएगी तो जो शरीर के रोग के तंतु हैं वह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। ध्यान रखना इस बात का। शरीर अस्वस्थ है तो मन भी रोगी है, या मन रोगी है तो शरीर भी रोगी है। मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से आप ध्यान स्वस्थ होंगे। ध्यान आप कहाँ कर रहे थे? ध्यान आज्ञा चक्र पर। तो वह आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर आकर के हम आज्ञा देते हैं, संकल्प करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसी चक्र पर ध्यान रख करके करते हैं, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर ध्यान करेंगे और सांस अपनी रोक लेंगे, सांस रोकने से क्या होगा? शरीर के अंदर एकदम आपातकालीन स्थिति बन जाएगी, इमरजेंसी पीरियड जैसा होगा, क्योंकि सांस रुकी हुई है। जब सांस रुकी हुई है तो आपका माइंड भी अनेक विचार नहीं लाएगा, आपका एक विचार पर ही फोकस हो जाएगा, माना एकाग्रता आ जाएगी। और जैसे जैसे यह फोकस गहरा होता चला जाएगा और आप अपने उस विचार को बार बार दोहराएंगे, तो आपका विचार चेतन मन में यह दोहराना किससे होगा? चेतन मन से होगा। अब चेतन मन से तो होगा नहीं, तो चेतन मन से वह ट्रांसफर हो जाएगा। अब चेतन मन उस समय आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। एक बार आपकी बात अब मानने स्वीकार कर ली तो आप निश्चित मान लीजिए वह विश आपकी पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी वह विश अवश्य पूरी होगी। तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बात स्पष्ट हुई? कैसे आपकी इच्छा पूरी होगी? कोई देवी देवता जो है वह आपको आशीर्वाद भी तभी देगा जब आप पात्र होंगे, और यह पात्रता आपका अवचेतन मन सिद्ध करेगा। अवचेतन मन यह नहीं कहता कि आप क्या मांग रहे हैं, वह चेतन मन यह कहता है कि आपने जो मांगा है पूरा होना चाहिए, उसको करने में जुट जाता है और 7 दिन के अंदर आपकी विश को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से यह विज्ञान पर आधारित प्रक्रिया है और वैज्ञानिक तरीके से इसमें लाभ आपको शुरू होगा। इतना क्लियर हो गया? सावधान, मैं आपको यह करना चाहती हूँ कि अगर आपने उल्टी सूदी उल्टे सीधे यानी सीधी इच्छा उल्टी सीधी इच्छा अपने मस्तिष्क को दी तो इसके एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप वही इच्छा करिए जो जायज हो, आवश्यक हो आपके लिए, परमात्मा से उसी को मांगे। ऐसी इच्छा की कल्पना कभी मत करना किसी का नुकसान हो जाए, वह नुकसान उसका तो बाद में होगा, आपका पहले हो जाएगा। तो उसका अग्नि उसी चीज को जलाती है जहां से वह प्रकट हुई है, सबसे पहले उसी को जलाएं। गर्मी दूसरों को तो बाद में लगेगी, वो पहले जलेगी, इसलिए किसी का अहित करने की मत सोचना। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि जैसा भी आपने कमांड दिया है, यदि वह कमांड आप का अचेतन मन स्वीकार कर लेता है तो वह इच्छा निश्चित पूरी होती है। और अब चेतन मन स्वीकार करता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने से 7 दिन तक लगातार, यदि आप 7 दिन तक लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो बगैर एक भी दिन छोड़े हुए तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी जो मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलूंगी नई जानकारी के साथ। तब तक कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।